सेक्शन 98 टाइटल है डिसकंटिन्यूस ऑफ बिजनेस और डेजोलेशन ऑफ एन एओपी। सो इस सेक्शन में बेसिकली ये बताया गया है कि जब एक एओपी डिसॉल्व हो जाती है यानी लिक्विडेट हो गई, ओवरऑल ही वाइंड अप हो गई। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर वो खुद वाइंड अप नहीं हुई, जो वो कारोबार वगैरह करती थी वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। सो बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो ये एक ही सिचुएशन है, क्योंकि जब वो वाइंड अप हो गई तो उसका मतलब ये कि जो वो काम कर रही थी वो उसने ख़त्म कर दिया, क्योंकि इधर और का वर्ड लिखा हुआ है। तो अब इस सिचुएशन में जो है, क्या उसे टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, और अगर पे करना पड़ेगा तो वो टैक्स किसने पे करना है, बेसिकली ये इस सेक्शन में डिस्कस किया गया है। तो इस सेक्शन का कॉन्सेप्ट अगर हम सिर्फ डिस्कस करेंगे, बेयर एक्ट से हम इसे रीड नहीं करेंगे, वो आप खुद कर लीजिएगा। तो कॉन्सेप्ट जो है वो इसका इस सेक्शन में ये डिस्कस किया गया है कि अगर एक एओपी डिज़ोल्व हो जाती है या वो अपना बिज़नेस डिसकंटिन्यू कर दे, तो अब इस सिचुएशन में ये नहीं होगा कि उसकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी और उसे टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। मतलब एओपी को वाइंड अप कर देना, अपने बिज़नेस को डिसकंटिन्यू कर देना, हरगिज़ ये कोई सिनेरियो नहीं है कि अब आप टैक्स से जान छुड़ा लोगे, आपको टैक्स फिर भी स्टिल पे करना पड़ेगा। लेकिन अब ये टैक्स पे किसने करना है, तो उसके हवाले से सिनेरियो इसके सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि जिस टाइम ये अपना बिज़नेस डिसकंटिन्यू कर रही है और वाइंड अप हो रही है, डिज़ोल्व हो रही है ओपी, उस टाइम जो लोग इसके मेंबर हैं ना, उन लोगों ने बेसिकली इसकी इनकम पे, जो कि डिज़ोल्व होने का टाइम या बिज़नेस को डिसकंटिन्यू करने का टाइम है, उस पर टैक्स पे करना है। और बिलफ़र्ज़ अगर फ़र्ज़ कर लें कि उनमें से किसी एक की हो गई है डेथ, तो अब इस सिचुएशन में उसकी लायबिलिटी शिफ्ट हो जाएगी उसके वारसान पे, यानी कि उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे। अब ये टैक्स की रिकवरी क्या इन तमाम लोगों में से सबसे की जाएगी या किसी एक से भी की जा सकती है? तो इसके हवाले से 2 ऑप्शन है कि दो सबसे की जा सकती है, जॉइंटली या स्वेयरली। मतलब किसी एक से कर ली जा सकती है, सबसे ही की जा सकती है। अब अगर किसी एक से की जाती है तो क्या वो बाकी सबसे जो है वो पैसे रिकवर कर सकता है? तो येस, वो कर सकता है अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ द सबरोगेशन के तहत, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो उसने उन लोगों की तरफ से ऊपर जो लायबिलिटी थी वो उसने पे कर दी। तो अब जो एफपीआर के राइट थे उन डिफ़ॉल्टर के अगेंस्ट जिन्होंने टैक्स पे करना था, वही सेम राइट अब उस पर्सन के पास आ गए जिसने उनके बिहाफ़ पे कर दिया। तो अब उस बेस पर वो इनसे पैसे ले सकता है। मतलब ये नहीं कह सकते कि लायबिलिटी तो पे ख़त्म हो गई और अब जब तुमने पे कर ही दिए तो अब हमें पे करने की क्या ज़रूरत है। तो ये तो एक तरह से देखा जाए तो अनजस्ट एनरिचमेंट भी है ना, कि एक पर्सन के पैसों पे कोई दूसरा बंदा बेनिफिट ले जाए, और ये अगेंस्ट द जस्टिस भी है। तो लॉ किसी के लिए भी जो है वो किसी के साथ में नाइंसाफ़ी नहीं करता। सो डॉक्ट्राइन ऑफ सबरोगेशन के तहत इस पर्सन के पास जिसने सबके बिहाफ़ पे पेमेंट कर दी है, अब वो इनसे इख्तियार रखता है कि वो इनसे अपनी रिकवरी कर ले। इसको अब एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं कि एक XYZ या जो है वो एग्रो फर्टिलाइज़र एओपी है, या फिर आप ये कर लो कि शेख फर्म है एक, और उसकी वो जो है वो डिज़ोल्व हो गई। अब उसके जो है वो तकरीबन 3 पार्टनर हैं, ए, बी एंड ज़ेड। अब जिस टाइम वो डिज़ोल्व हुई तो उस टाइम वो सभी इंटाइटल थे, लेकिन बी की हो गई है डेथ, तो उसका जो लीगल एयर है वाई। अब वो ए, वाई और जेड, वो तीनों जो हैं वो लायबल हैं जॉइंटली भी और सेयरली। अब होता क्या है कि इन तमाम लोगों के बिहाफ़ पे जो है वो वाई ने पेमेंट कर दी, ए और जेड दोनों ने ही पेमेंट नहीं की। तो अब वाई जो है वो डॉक्ट्राइन ऑफ सबरोगेशन के तहत ए और जेड दोनों से जो है वो टैक्स की रिकवरी करेगा जो कि उसने पे किया। तो इसके साथ ही जो है वो हमारा सेक्शन 98 भी हो गया है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन को कवर करेंगे।